मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इनटू अ बजट में कुछ अनाउंसमेंट क्या है। तकरीबन 20-22 साल से मैं बजट को रेगुलर देखता है। मैंने ऐसा देखा है कि 11 बजे से लेके पहले सैटरडे हुआ करता था, लंबे बजट भी होते थे। आज का तो सबसे निर्मला जी का तो सबसे कम समय का आज का बजट था 1 आवर एंड 31 मिनट का, जबकि 2019 का उनका बजट था 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि वो भी हमारे जैसी चीज पर डिस्कशन करने लगे कि क्लाइंट के साथ मीटिंग लंबा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट के साथ मीटिंग छोटा होना चाहिए, और क्लाइंट के साथ मीटिंग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली होनी चाहिए। अभी अभी जब मैं टीवी पर सुन रहा था, एक भाई साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये बार का बजट जैसे लग रहा था कि इट्स नॉट जस्ट लाइक ए बजट, जस्ट अ प्रेजेंटेशन अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर के सामने एक प्रेजेंटेशन जैसे रखा गया है। इतना बढ़िया स्टाइल में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। सी मुझे एग्जैक्टली याद है कि 20-22 साल में होता क्या था, बजट जब भी आती थी मेजोरिटी समय में जो वर्ड यूज होते थे वो भी कैसे, मनरेगा स्कीम, फिर आपका प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, साइड में आपके बजट को आपको समझा सकता हूँ कि पहली बार बजट का जो डिफरेंस है, लुक एट दिस डिफरेंस। पहले बजट में वर्ड कैसे पहले कैसे वर्ड यूज होते थे सबसे ज्यादा, और मैं तो ऑलवेज गिनती करता हूँ ऐसे सब शब्दों को गिनती। आई एम नॉट इकोनॉमिक्स, आई एम नॉट, मेरा तो कॉमर्स समझ में भी नहीं आता कि फिस्कल डेफिसिट क्या आ रही है और ये क्या आ रहा है। मुझे बेसिक समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्शन क्या जा रहा है, इनका लैंग्वेज क्या बन रहा है। अभी तक जो पिछले 20 साल से जो मैं बजट को देखते रहा हूँ, बजट में एक शब्द यूज होता था गरीबों के लिए, देश की गरीब जनता के लिए। दीज आर द पॉपुलर वर्ड बजट में बहुत बार। एक वर्ड यूज हो जाता था पिछड़ी जाति के वर्ग के लिए, ये भी एक शब्द बहुत बार यूज होता था। फिर एक सबसे हमारे किसान, हमारे गरीब किसान, हमारे मजदूर भाई बहन, दीज आर द पॉपुलर इन बजट। बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है योजना से हमारे देश में पिछड़ी, दीज आर द कॉमन वर्ड। 20 साल से मैं कंटिन्यूस बजट को देखता हूँ, और आज तक मुझे कभी ये स्कीम समझ में भी नहीं आती है, ऐसे लोग समझाते थे। और सबसे बजट खत्म नहीं होता था, सबसे मजेदार था, अगर कोई आज के यंगस्टर है उनको मालूम नहीं होगा, बट 20 साल से बजट अगर सुनते हो तो फाइनली एक चीज के ऊपर जरूर वो भी फाइनेंस मिनिस्टर अपना टाइम डालते थे, और वो कौन सा वाला, वो था टोबैको के ऊपर, आईटीसी के ऊपर, सिगारेट के ऊपर क्या टैक्स लगे उसकी चर्चा होती थी। चार सबसे सबसे ज्यादा यूज होते थे हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के पिछड़ी जाति के लिए, हमारे गरीब किसान भाई बहनों के लिए, और फाइनली आती थी दैट इज ऑन है सिगारेट के ऊपर। दीज आर द पॉपुलर, और ये हमारा बजट था। और यही बजट में ये बोल बोलकर 60,000 का सेंसेक्स भी दिखाया, तो कुछ ना कुछ सही तो था। बट लुक एट दिस टाइम बजट, 11 बजे से लेके मैं कंटिन्यूस एक एक शब्द देख रहा था, मुझे कहीं पर भी ये 3 शब्द दिखाई नहीं दिए। मुझे 3 शब्द कौन से दिखा, सी दिस इज द बजट माय डियर फ्रेंड। ये बार वर्ड कौन से यूज हुए, फर्स्ट इज एजुकेशन, second is all about a look at the infrastructure। 400 वंदे भारत ट्रेन, मजाक है क्या यार, 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी थी। डिजिटलाइजेशन, फिर आपका वर्ड यूज हुआ स्टार्टअप, आपके वर्ड यूज हुए फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके वर्ड यूज है इकोसिस्टम, आपका वर्ड यूज हुआ हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, PLI स्कीम। नंबर ऑफ टाइम दे डिस्कस अबाउट द पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम से बहुत ज्यादा रोजगारी बढ़ेगी ऐसा रिपीटेडली उन्होंने बताया। पीएलआई स्कीम, सेकंड इज ऑल अबाउट ऑटोमाइजेशन, देन कैपेक्स। आप देखो कैपेक्स की चर्च, आई थिंक पूरा बजट के कैपेक्स के ऊपर बात हो गई है। सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर फॉरेन यूनिवर्सिटी, even drawn
Drone technology in agriculture. The word used in a budget is drone technology, green energy, artificial intelligence. ये शब्द का ये बार पूरे 1.5 घंटे में चर्चा हुई। बिलीव मी, आज का बाजार मुझे समझ में नहीं आता है, बट मेरी जो टैगलाइन है, हमारी जो टैगलाइन है, अब भारत पे भरोसा, आई थिंक 100% इज दिस बजट इज प्रेजेंटेशन फॉर द भारत पे भरोसा। अब देखो, एक भी शब्द, एक एक शब्द ऐसा, ओके, उसका मतलब ऐसा है, इसको गलत वे पे वापस मत ले लेना। काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों इज इट मींस के ये गरीबों के अगेंस्ट में है, ये बैकवर्ड क्लास के अगेंस्ट में, ये गरीब किसानों के और अगेंस्ट में बजट उनका नाम नहीं आया तो नो। ये सब आप एक्चुअल में जो काम करने वाले, फॉर एग्जांपल गांधीनगर गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी आके डाल सकते हैं, वहां पर उनको काफी कुछ कंसेशन दिया है, वेलकम दिया है। ये बजट एक ऐसा बजट है कि लिटरली आपको दिखाया है कि भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी बनेगी। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट ए प्रॉस्पेरिटी। सो ये बजट मुझे बहुत सही मायने में, जो सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने बताया कि बजट दिस इज नॉट फॉर द 1 year, दिस बजट इज फॉर द नेक्स्ट 25 years। बिलीव मी, 22 साल 20 साल से जब ये बजट सुनता था, पहली बार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पीएमएस का प्रेजेंटेशन चल रहा है। मुझे लग रहा था तो कोई फंड मैनेजर का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर 1.5 घंटे बोल रहा है। मुझे लग रहा था कि कोई स्टॉक ब्रोकिंग वाला बंदा बात कर रहा है कि हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक। एक एक जो चर्चा चल रही थी, दिस इज समथिंग ऑफ माइंड ब्लोइंग। इम्पैक्ट जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है आपका विजन, जरूरी होता है आपका एटीट्यूड, और जरूरी होता है आपकी दिशा। दिशा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और ये बजट आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहली बार आप देखो, पहली बार एक बजट ऐसा है कि लिस्टेड कंपनियों को, बेसिकली मुझे आज सुनने में क्यों मजा आया, क्योंकि काफी कुछ हम लोग प्रेजेंटेशन में बात करते, जो शब्द की हम लोग चर्चा करते वेबिनार में बहुत बार, वही सब शब्द की चर्चा आज वहां पर चल रही थी। तो मजा आता है सुनने में कि चलो भाई, हम जो बोल रहे वही सब वहां पर आ रही। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट चीज है जो आपके साथ चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इवन आप देखो कि हम लोग काफी बार से कौन सी चर्चा कर रहे थे कि इंडिया में 2 इकोनॉमी है, one is unorganized and second is organized economy। unorganized and organized economy यानी अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी बहुत ज्यादा थी, और 2017 के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लॉकडाउन के बाद, ये सब कुछ ज्यादा बढ़ने लगा टुवर्ड्स अ ऑर्गेनाइज इकोनॉमी, ऑफिशियल इकोनॉमी। दैट इज द रीजन कि ये महीने का जो जीएसटी है 1,40,000, वो अभी तक का सबसे ज्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो माइंड ब्लोइंग टैक्स कलेक्शन हुआ है। भाई, क्योंकि ये पहली बार ऑफिशियल इकोनॉमी ये देश में बढ़ रही है, और स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करता है ऑफिशियल इकोनॉमी। और जब ऑफिशियल इकोनॉमी को स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे माहौल में ये 265 लाख करोड़ का, 265 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है, वो हम लोग 500 लाख करोड़ भी देख सकते हैं, 600 लाख करोड़ भी सकते हैं, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। आज पूरी बजट देखो, इवन वन ऑफ द क्लासिक थिंग, आज जो क्रिप्टो करेंसी आज चर्चा में आ गई, हम लोग वेट कर रहे थे कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% में कुछ चेंजेस आएंगे, हमें लग रहा था कि शॉर्ट टर्म 15% में कुछ चेंजेस आएंगे, बट फाइनली इक्विटी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं। बट हमें खुशी कौन सी हुई, काफी बार क्या होता है, हमारा नेचर है, ये हमारा एक बिहेवियर है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो चलेगा, दूसरे की कुछ लग जाए तो हमें खुशी होती है। ऐसी कुछ खुशी लोगों को हो गई यहाँ पर इक्विटी वाले को, और वो थी क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स। नाउ बेसिकली अभी इसमें भी एक और चर्चा का विषय आ गया, सिर्फ अभी क्रिप्टो वाले भी खुश है, बाय द वे 30% टैक्स के बाद वो क्यों खुश है, इक्विटी वाले क्यों खुश हो गए, चलो अच्छा हुआ, उसको भी डंडा मारा ने। टैक्सी हमारे घर में भी पेरेंट्स है, हमारे पे चिल्लाते थे ना, तो हमें बहुत दुख होता।
और साथ में अपने बड़े भाई को या बड़ी बहन को भी डांट पड़ती थी ना, हम लोग हाँ चलो चलेगा ना, पापा ही आज गुस्से में और सस्ती बजाई। इक्विटी वाले को कौन सी खुशी होगी कि हाँ चलो, क्रिप्टो वाले को तो 30% ठोक दिया, हम लोग तो आज भी 10% के मजे ले रहे हैं। क्रिप्टो वाले कहां पर खुशी मना रहे हैं? क्रिप्टो वाले खुशी मना रहे हैं कि चलो हमें लीगल तो कर दिया भाई। पर एक चीज समझना, ये लीगल नहीं हुआ, ये बहुत ध्यान से समझना। अब जब भी आपके कस्टमर के साथ, एंड और मोस्ट इंपोर्टेंटली 30% का टैक्स ले रहे सिंपल, यानी उन्होंने $40,000 में लिया, $50,000 में अगर बिटकॉइन बेच दिया, $10,000 का उन्होंने प्रॉफिट किया है, तो $3,000 उनको टैक्स करना है। दैट्स द ह्यूज लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। इवन उन्होंने इंटरनल ट्रांसफर किया गिफ्ट जैसे, वो तो बहुत, जैसे इक्विटी में और वो फ्री होता है, यहाँ पर तो आपका 100% वो भी टैक्सेबल इनकम हो जाए। और अभी भी जो एकदम क्लियर पिक्चर नहीं है, बट सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज दिख रही है कि वहां पर जो लॉस जाएगी वो कहीं पर भी आप कंपनसेट नहीं कर पाओ। यानी सीरियस मैटर तो क्या आ रही है, सबसे सीरियस मैटर तो क्या आ रही है कि आपका क्रिप्टो में अभी काम करना, ऑफिशियल पैसे से काम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ सेकंड, एक जो चर्चा का विषय चल रहा है, आप सब ये आपके क्लाइंट के साथ आज ही बात करना, उनको भी कुछ मजा है। एक जो चर्चा का विषय चल रहा है कि 30% टैक्स डाल दिया, उसका मतलब उसको लीगल कर दिया। नो, लीगल और रेगुलेटेड प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ध्यान से सुनो। लीगल और रेगुलेटेड प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि 2017-18 से पहले रियल एस्टेट क्या था? लीगल था या इलीगल था? 100% लीगल था, बट वो रेगुलेटेड नहीं था। जब से रेरा आया तब से वो रेगुलेटेड। सेम में क्रिप्टो अभी लीगल है, बट इसका रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं। नाउ रेगुलेटेड से क्या होता है कि आप आज आपका क्या है, कोई भी आप बिल्डिंग खरीदते हो, कोई भी मकान खरीदते हो, तो आप बिल्डर को रेरा अप्रूव है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। बिल्डर के लिए बहुत सारी लायबिलिटी रहती है, उनको एक फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है, बिकॉज दीज आर द रेगुलेटेड प्रोडक्ट। तो लीगल और रेगुलेटेड प्रोडक्ट के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, पीएमएस, ईआईएफ, these are the regulated, legal plus regulated। और regulated का मतलब होता है backed by a trade guarantee, backed by a trade guarantee। और this is the huge plus point। ये सब क्लाइंट के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी आज बिटकॉइन वाले, क्रिप्टो करेंसी वाले पूछ रहे थे कि मुझे लीगल करना है। लीगल एंड रेगुलेटेड बोथ आर डिफरेंट थिंग। लीगल हो गई है बट ये रेगुलेटेड नहीं है, यानी कल वहां पर कोई एक्सचेंज बंद हो गया, वहां पर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया, तो आप किसी के पास जा नहीं सकते हो, क्योंकि कोई सेबी, एमसी, ईडा, एनएससी, बीएससी जैसी कोई रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट वहां पर नहीं करते। ये चीज को भी बहुत ध्यान से समझना। दिस इज ऑल अबाउट अ बजट। तो बजट के बारे में हम लोग और चर्चा नहीं करते, जैसे जैसे हमारे सेशन आते जाएंगे ऐसे ऐसे करते। बट डेफिनेटली 100% जो लग रहा था, मुझे भी खुद को लग रहा था कि शायद ये बार जो बजट आ रहा है उसमें बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्शन, बिकॉज ऑफ पंजाब, गोवा, जो बड़े स्टेट के इलेक्शन आ रहा है, तो ये बार के बजट में ये लोग कुछ काफी कुछ डिफेंसिव करेंगे, या तो फिर गरीबों के लिए कल्याण योजना ज्यादा कुछ लेकर आएंगे। बट दिस गवर्नमेंट इज ऑन परफेक्टली ऑन अ राइट स्टेप। they are on one of the best pace। और मुझे लग रहा है कि अगले साल का जो बजट आएगा उसमें तो लोग आग लगा देंगे, क्योंकि बेहतरीन चीज क्या हो रही है कि जीएसटी ऊपर जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, और अगले साल का जब बजट आएगा तब कोई भी मेजर स्टेट का इलेक्शन ही नहीं, ऑलमोस्ट सब स्टेट के इलेक्शन ये 12 महीने में खत्म हो जाएगा। तो 2023 के बजट के बाद तो ये लोग और आग लगा। सो समराइज द बजट। बजट इज ऑल अबाउट ए ग्रोथ। बजट इज ऑल अबाउट, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बजट मार्केट के लिए जरूरत, बाजार बहुत सारे विभिन्न विभिन्न जाती है पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिशियल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ के बारे में, जो से बेसिकली उन्होंने सिंपल कर दिया कि खर्चा कम, नो कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड। तो ये जो
ये खर्चा और मैच्योरिटी जगह में दे यूज टू वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। वन इज ऑल अबाउट ए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एंड सेकंड दैट इज ऑल अबाउट ए पीएमआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये सब दोनों चीज में लिस्टेड कंपनियों को सुपर बेनिफिट मिले। सो मे बी बाजार कुछ ऊपर है, करेक्शन आया, बाजार बीच में भी टूटा था, उसका रीजन है कि बजट से पहले 600 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका था। एक करेक्शन आ सकता है, बाजार करेक्शन इज ऑल अबाउट ए मार्केट इज नॉट अबाउट ए नेक्स्ट 3 डेज, मार्केट इज ऑल अबाउट ए नेक्स्ट 3 इयर्स, मार्केट इज ऑल अबाउट ए नेक्स्ट 7 इयर्स। और जो हम पिछले कई समय से बात कर रहे थे, कई बार आप देखो कॉर्पोरेट अर्निंग सुपर डुपर आ रहे हैं और सामने गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। निफ्टी का ईपीएस अगर 740 का है और गवर्नमेंट इस स्टाइल का अगर बैटिंग कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये मैच देखनी नहीं चाहिए, ये मैच में खेलना चाहिए, भारत पे भरोसा करना चाहिए और पैसा ये मार्केट में लगाना ही चाहिए। दैट इज फॉर श्योर, ये बजट प्रूव करता है। इवन आप देखो, मुझे आज खुशी कौन सी हुई, मैं और हमारे टीम जब साथ में देख रहे थे, रोशनी लवीना हम सब जब साथ में बैठ रहे थे, हमें मजा इसलिए आया आज के बजट को देखने में कि ये बात जो लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग एक कैलेंडर, टेबल कैलेंडर पब्लिश करते हैं, ये बार का भी जब हमने टेबल कैलेंडर बनाया था, आज मुझे इतना सही दिन लगा। ऑफ कोर्स मैं कुछ लेट हूं इसमें, ये बात, बट मुझे मजा ये बात कर रहा है कि जो बजट में बताया गया, और मेरा कैलेंडर देखो कि जिसका हमने ये बार का थीम रखा है, दैट इज ऑल अबाउट ए अब भारत पे भरोसा। थीम कौन सा हमने रखा है? अब भारत पे भरोसा। एंड लुक एट द कंटेंट, आप जब उसको देखोगे तो आपको मजा भी आ जाएगा। लुक एट द कंटेंट, my screen is visible? Yes, sir. Hello? Anyone Yes, from my yes, screen is office? visible. Okay, thank you Sanjay जी। Now look at ये बार का हमने टाइटल रखा था कि अगले 10 साल में देश में क्यों अच्छी सी तेजी आ सकती है, और ये हमने पॉइंट रखे थे कि ये 12 पॉइंट ऐसे रहेंगे कि जो भारत पे भरोसा करना चाहिए। ये हमारा हर साल एक टेबल कैलेंडर बनता ही, जो लोगों ने पिछले साल का भी नहीं देखा है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हर एक साल का आपको कैलेंडर देखना ही चाहिए। हमारे हर एक साल को बहुत पॉपुलर ऐसे थे, और बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग के कैलेंडर। लर्निंग से भी ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सेल्स के लिए होता है हमारा, जो भी हम लोग एवरी टाइम 2014 से बन रहा है, एवरी टाइम, पिछले साल का भी हमने बहुत बढ़िया बनाया था इन्वेस्टर रिलेटेड। लुक एट ये बार का हमने 12 पॉइंट रखा है, और आज मुझे इसलिए प्राउड मैटर हो रही है कि आप बजट भी यही सब टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रही है। ये 12 चीज ऐसी है कि जो भारत को सुपर डुपर ऊपर लेकर जा सकती है। द फर्स्ट इज ऑल अबाउट ए स्टार्टअप। लुक एट आज स्टार्टअप का क्या डेटा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग। इवन गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप। 2023 तक इंडिया में आज जो 22 यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न का मतलब है मोर देन 7,000 करोड़ मार्केट कैप। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि बाय 2020 की 100 से ऊपर निकल जाएगी। सो दिस इज अ क्रेजी नंबर। उसके बाद अब देखो जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा, दैट इज ऑल अबाउट वर्क फ्रॉम होम कल्चर। सी ये हमें सब छोटी छोटी चीज लगती है, पर ये जो हैबिट है, हैबिट ये देश को बहुत जोर शोर से ऊपर लेकर जाएगी। सो वन इज ऑल अबाउट ए वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद आपका आएगा दैट इज ऑल अबाउट ए सोशल मीडिया पावर। लुक एट द टेक्नोलॉजी। आज मैं देख रहा था कि अगर आज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया कि मैं सीएनबीसी आज नहीं देखता तो चलता था, अगर मैं ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, मैं ट्विटर पे अच्छे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग, वहां पर वो बोल रहे दूसरे मिनट में क्या बोल रहे उसके बारे में पूरी चर्चा आ रही थी। दैट इज ऑल अबाउट ए पावर ऑफ ए सोशल मीडिया। दिस इज अ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग फॉर फ्रॉम। फाइनली इट्स ऑल अबाउट ए गर्ल पावर। अब देखो हमने जैसे 12 पावर ढूंढे और उसका भारत पे भरोसा, सिर्फ ये 12 महीने भी यूज करेंगे, और मेरे टेबल कैलेंडर आप देखोगे तो दिस इज ऑल अबाउट आपको 10-10 साल में काम आता है। 2015 का भी अगर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग खुश हो जाओगे, इतना बेहतरीन ये सब चीजें बनती है। गर्ल पावर के बाद आएगा आपका दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखो ग्रीन एनर्जी की,
इलेक्ट्रिक की, इथेनॉल के बारे में, ये सब चर्चा का और ये बजट के टॉपिक हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। मतलब ये जो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, इधर तो माइंड ब्लोइंग एक्टिविटी, माइंड ब्लोइंग एक्टिविटी, और हमें भारत पे भरोसा करवाएगी। देन डिजिटल बैंकिंग, आज देखो डिजिटल बैंकिंग सबसे बेस्ट आज कौन सा अनाउंसमेंट है, इंडिया में जितनी भी पोस्ट ऑफिस है 175 उनको ऑनलाइन बैंकिंग के साथ जुड़े जाएंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जुड़े जाएंगे, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर उनका बहुत बड़ा भरोसा बैठा हुआ है। So this is a one more interesting thing. ई कॉमर्स अगर हमारे बिजनेस में देखने जाते हो तो फिनटेक, एवरीथिंग इज गोइंग अमेजिंगली वेल। उसके बाद आएगा दैट इज ऑल अबाउट वेलनेस। आज वहां पर भी गवर्नमेंट ने जब सेक्टर के नाम लिए तो हेल्थ केयर और फार्मा के बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन हुआ है, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या पब्लिक हेल्थ के बारे में 2.5% जीडीपी का 2025 तक गवर्नमेंट इसके ऊपर स्पेंड करने वाली है। अमेजिंग डेटा। एनवायरमेंटल, ईएसजी, आप देखो ये कंपनी के परफॉर्मेंस भी निफ्टी में बढ़ रहे हैं बाय द वे, ये तो फंड भी चल रहा है, बट लुक एट द डेटा कि ईएसजी बहुत बेहतरीन वे से काम कर रहा है। Finally, subscriber based economy is all about a fintech companies, is all about a e-commerce business, is all about a new startup, or once again interesting thing. And finally, government scheme, सोने पे सुहागा, क्योंकि जब तक कंज्यूमर चलेगा, साथ में अगर गवर्नमेंट नहीं चली तो वापिस हमारा भारत पे भरोसा उड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये भी साथ में दिख रहा है। एंड फाइनली 12 नंबर पे हमने डाल दिया दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट टूल। इन्वेस्टमेंट टूल मुझे लग रहा है कि इंडिया में आज म्यूचुअल फंड की जो साइज है दैट इज ऑल अबाउट 38 लाख करोड़, एफडी में पैसा है 120 लाख करोड़, 150 लाख करोड़, एंड फाइनली आपका पोस्ट ऑफिस में 50 लाख करोड़, 150 लाख बैंक एफडी, 50 लाख पोस्ट ऑफिस, 200 लाख करोड़ है। उसमें से अगर 10-15% मैं 15% भी काउंट करता हूं तो 30 लाख करोड़ अगले 2-3 साल में म्यूचुअल फंड में आने के लिए। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आपका 7 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट है, एलआईसी ये फाइनेंशियल ईयर या तो अगले फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली गवर्नमेंट ये काम कर देगी। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस एकदम सुपर डुपर लेवल पर आ गया है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपके 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, 50-60 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्रीज बन जाएगा। बाजार में बजट ने आपको ऑलरेडी सिग्नल दे दिया कि मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स 500 लाख करोड़ मार्केट कैप, जो 265 लाख है वो 500 लाख करोड़ तक जा सकता है। बाजार आज क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। ना ये आपका पूरा डिटेल। अब अभी तक जो भी मैंने आपको दिखाया आपको क्या लगा? Am I on a right track or a wrong track? और मेरे साथ तो आप भी चल रहे हो पिछले कई महीनों से। जो टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने आ रहे हैं एग्जैक्टली ये सब चीज आप देखो तो आज के बजट में चर्चा हुई है। आज जो चीज हम लोग इतने समय से क्लाइंट के साथ भी जो बात कर रहे थे, आप देखो कि 100% आप देखोगे तो जो हमने बात किया है, एंड माइनस से एक्जैक्टली ये टोन में आप क्लाइंट के साथ बात करें। मैंने जो अभी आपको बजट एक्सप्लेन किया है इन सिंगल स्लाइड, आप भेज दो ये सिर्फ क्लाइंट को। इससे बेहतरीन क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? हाँ, आज दैट इज द रीजन मैंने मेरे ट्विटर पर अभी अपडेट भी किया था। एज ए पर्सनल इनकम टैक्स पेयर, मेरा जो खुद का इनकम टैक्स पे करना होता है उसके लिए आज मैं खुद नाराज हुआ। मुझे लग रहा था गवर्नमेंट कुछ रिस्पेक्ट करेगी, कुछ तो कम करके देगी ये बात, बट कुछ नहीं किया, मैं नाराज हुआ। बट फ्रॉम माय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुपर डुपर आज खुश हुआ। मुझे आज क्लियरली बैठ के लग रहा था कि यार जो टैक्स मेरे पास से लेना है ले लो, बट मेरे इतनी बेहतरीन गुलाबी तेजी ला कर ये लोग दे। हम जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में है उसके लिए आज बजट, मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज का कोई इंडस्ट्रीज के लिए बजट है दैट इज फॉर द आवर मार्केट म्यूचुअल फंड स्टॉक। द रीजन इज ये ऑर्गेनाइज इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, और जब ऑर्गेनाइज इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं आपके सामने जो क्रिप्टो जैसे, आपके सामने जो रियल एस्टेट, और सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो में मुझे जो अभी मोड ऑफ इसकी क्लैरिटी नहीं है,
बट उन्होंने ऐसा बताया कि 2 एसेट में, यानी एक जगह पर उनका प्रॉफिट हुआ एक एसेट में, और क्रिप्टो बहुत सारे हैं, जैसे बिटकॉइन है, ऐसे बहुत सारे डिजी कॉइन, ऐसे बहुत सारे कॉइन, और एक जगह पर लॉस हुआ तो यू कैन नॉट कंपनसेट इट। तो ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। होप इस सब में क्लैरिटी आएगी। बट राइट नाउ 30% टैक्स ऑन अ सिंगल थिंग, तो ये अभी डिबेट वाला चीज चल रहा है, but 30% इज ह्यूज टैक्स, देखते हैं अभी। बट आज पहली बार इन्वेस्टर को 2 चीज हम लोग समझा सकते हैं कि वो लीगल प्रोडक्ट हुई है बट रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं हुई है। सो डिफरेंस बिटवीन द रियल एस्टेट, इवन एक अमेजिंग डेटा है, अब भी मेरे पास आया है, तो मैं आपको शाम तक शेयर कर दूंगा। इंडिया में फिजिकल एसेट में परसेंटेज में कमी आई है, और जो पेपर एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है, उसमें परसेंटेज में काफी कुछ बढ़ोतरी हुई है। दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर द मार्केट, दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर द, सो दीज आर द थिंग। और ये हो गया आपका सबसे बेसिक, दैट इज ऑल अबाउट ए बजट ना। ऐसे माहौल में जब बजट का माहौल इतना बेहतरीन बन गया, आप सब तो खुश हुए ना बजट से, कि नहीं खुश हुए? आपका क्या व्यू आया? आर यू हैप्पी विद द बजट और नॉट? खुश हुए? ऐसे कुछ एनर्जी जैसा आ रहा है कि ठीक है, रोज का बीज जैसा ही लग रहा है, फर्स्ट डे भी लग रहा है, क्या लग रहा है? ऐसा कोई अंदर से कोई ऐसी फील आ रही है? फील यानी मेरा मैसेज कैसा मानना है? फील यानी ऐसी वाली फील आनी चाहिए। चलो मैं फील, ऐसी वाली फील आनी चाहिए, इसको फील बोलते हैं। आज जो हम लोग जिसके ऊपर चर्चा भी करने वाले, See, the most important thing is all about it, उसको वाली फील आनी चाहिए। चलो आज इसका भी टॉपिक रखा है, तो ये भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो लोगों ने नहीं देखा है उनको कुछ कुछ परेशानी आएगी, मैं कुछ भी बोलता जाऊंगा, क्योंकि आज जो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुष्पा मूवी के ऊपर, आपका अभी तो कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हो, थिएटर में भी जाके देख सकते हो। हो सकता है तो हो सकता है तो आप मूवी एक साथ आप सब पूरी टीम मिलकर कोई रेगुलर टीवी और आईनॉक्स में जाके देखो, तो भी और दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ बेसिक लर्निंग है, और मुझे मुझे सीखने में मजा आता है, मुझे सीखने में मजा आता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी टीम मेंबर भी सुन रहा है, इवन मेरी टीम मेंबर भी सुन रहा है, एक चीज ध्यान में रखना, लर्निंग सबके लिए होता है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भाषणबाजी करता हूँ, मेरे लिए भी इसमें से काफी कुछ सीखने वाली चीज है। नाउ लुक एट दिस डेटा, सबसे ढेर, हाँ हमें सिर्फ एक ही डायलॉग याद आ रहा है, दैट इज ऑल अबाउट झुकने का है। बट आज कुछ चर्चा हम लोग करते हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ऑल अबाउट द मीनिंग। अब देखो, जब ये मूवी का नाम रखा गया है पुष्पा, आप देखो कि यार कितने लोगों ने, जब ये मूवी बना होगा, कितने लोगों ने सोचा होगा कि इंडिया का आज तो ग्लोबली सबसे पॉपुलर हो गया, 380 करोड़ का बिजनेस की फिल्म अभी तक कर चुकी है। हिंदी वर्जन उसका, हिंदी में डब किया हुआ 100 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, रिकॉर्ड ब्रेक मार रहा है। अब देखो कि जब पहले नाम पे कैसे उन लोगों ने बिलीव कर लिया होगा कि ये नाम गिर जाएगा। सी, मैं आपको एक यहाँ से मुझे लर्निंग क्या मिली, 90% हम कोई भी नाम सुनते हैं वहां से जज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का नाम बोला नहीं तो वहां से जज कर लेते कि ये तो चलेगा ही। कोई क्लाइंट का नाम बोला, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि क्लाइंट को सिल्वर ETF के लिए कॉल कर, तो आपको लगता है करना ही नहीं चाहिए, नाम देख के आप डिसाइड करते हो। वो सर सबसे पहला लर्निंग क्या है, पुष्पा जैसा नाम रख के 400 करोड़ की फिल्म बना। आप देखो कि फॉरेन के जो क्रिकेटर है वो भी उनके स्टेप पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, इतना पॉपुलर हो चुका है, क्रेजी हो चुका है। लुक एट द थिंग्स। सो फर्स्ट सबसे बड़ा लर्निंग है, दैट इज ऑल अबाउट नाम। कोई भी नाम आके आप जो डिसाइड कर लेते हो कि नाम से प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये क्लाइंट कुछ काम ही नहीं करेगा, डोंट डू दिस। सी, आपका काम है हर एक चीज में 100% कमिटमेंट दे। सी, मेरे हिसाब से मैंने जो ये मूवी में ऐसे सीखा है, मुझे लग रहा है दैट इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। हर एक बंदा ने अपना फुल कमिटमेंट दिया,
डायरेक्टर में, फिर अपने प्रोड्यूसर में, हीरो हीरोइन, साइड जो रोल करने वाले लोग, जूनियर आर्टिस्ट, मुझे लगता है हर एक लोगों का कमिटमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का है। तो फर्स्ट लर्निंग, कभी भी कॉलिंग करने बैठते हो, कभी भी प्रोडक्ट बेचते बैठ जाते हो, उसको मजाक में मत लेना। मजाक में लिया नहीं तो आपके पास भी ऐसा कुछ हो सकता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड इज ऑल अबाउट कि आप देखो कि हिंदी में सुपर हिट जा रहा है। अब देखो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज मालूम, वो फिल्म का जो हीरो है उनको हिंदी बोलना नहीं आता, उनको खुद को ही हिंदी बोलने नहीं आती है। वो इधर तेलुगु बोलते हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं, उनको हिंदी नहीं आती। और जो डबिंग की हुई मूवी है वो 100 करोड़ का मूवी आपका पैसा कमाते हुए। तो एक लर्निंग और जबरदस्त क्या मिली, क्या आप सोचो तो सही कि जब वो हीरो को खुद को हिंदी बोलना नहीं आता और जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम हिंदी में मूवी रिलीज करेंगे और सबसे ज्यादा डायलॉग हिंदी में आज पॉपुलर होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। दूसरा लर्निंग, पहला लर्निंग हमारा कौन सा है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज नाम से हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट करनी चाहिए या क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बिगेस्ट मिस्टेक। दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज। हमें लगता है लैंग्वेज इज द बैरियर। बॉस मैं बोल रहा हूँ कि ये आप दिमाग से दिमाग से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज। एक ही चीज लोग आपका देखते, आपका एक्शन, आपका स्टाइल। एंड ये मूवी से अगर लर्निंग देखना है, दैट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। मैं आपको मूवी की क्लिप दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी होगी। बट माय सेकंड लर्निंग दैट इज ऑल अबाउट ए लैंग्वेज। सी आप कभी भी आपको लगता है आपको सिर्फ मराठी आती है, मराठी बिल्कुल जोर से बोल दो, टेंशन मत लो। आपको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, आपको आपकी आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और ये मूवी 100% आप देखो, छोटा बच्चा, 4-5 साल का भी बच्चा ये गाना गा रहा है। वो पुष्पा पुष्पा आज भी 4 साल का बच्चा भी बोल रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ एटीट्यूड, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ कमिटमेंट। So second learning is all about a language. थर्ड इज ऑल अबाउट इट। अब देखो ये जो उनका स्टेप है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। कितने लोगों ने ये स्टेप के ऊपर अपना वीडियो बना लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 दिन में बना के मैं भेज दूंगा आपको। मैं भी कोशिश तो कर रहा हूँ घर पे सीखने की। बट अब देखो कि 400 करोड़ के मूवी में 400 करोड़ के मूवी में अब देखो कि सबसे इजी स्टेप जिसके लिए कोई कोई बड़े कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं और ये सबसे हिट हो गया। नाउ दिस इज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट लर्निंग क्या होता है, आप कोई भी कदम उठाते वो सही है गलत है, या तो आपको लगता है कि सामने वाला मोस्ट एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। सी दीज आर द बेसिक एंड द ह्यूज मिस्टेक बाय ऑल ऑफ अस। अब देखो कि ये स्टेप कैसे सोचा होगा कि जब ये 3 स्टेप लेकर हट रहा है वो बंदा हीरो, और वो आज पूरी दुनिया में पागल बन गया है। और उसके लिए कोई 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 पॉपुलर इसमें कोरियोग्राफी जैसी चीज है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इट्स सिंपल बट दैट इज ऑल अबाउट ए कॉन्फिडेंस। दैट इज ऑल अबाउट ए, मैं रिपीटेडली आपको बात कर रहा हूं कि कोई भी काम करो ना उसमें कमिटमेंट 100% आना चाहिए। कमिटमेंट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और उसके लिए मेरा फाइनल जो लर्निंग है वो आपके साथ शेयर करने जाता हूँ। दिस इज द लर्निंग कि बार बार लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग आपके जैसे पार्टनर भी मुझे इमेज भेजते, बाजार टूटता है तब कि मैं झुकूंगा नहीं। सिर्फ बाजार में ये दिस इज नॉट द लर्निंग। बाजार के सामने आपको झुकना भी पड़ेगा। यहाँ पर ये फिल्म का डायलॉग नहीं चलेगा। ये बाजार है, बाजार पुष्पा रहता है और हम लोग उसके सामने सरेंडर होना पड़ता है। एक चीज ध्यान में रखना कि ये जब बार बार बोला करता था, ये डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ कि मैं झुकूंगा नहीं। ना ये मैं झुकूंगा नहीं, ये जो डायलॉग बोल रहा है उसका एक रीजन मालूम है, हम सिर्फ बोल रहे हैं बट सामने ये दो चीज कर रहा है, एफर्ट्स और रिजल्ट। हमारा क्या है, हम सिर्फ डायलॉग बना दिया मैं झुकूंगा नहीं, एफर्ट क्या रखा,
बाजार में पैसा, बाजार टूटा ना, वो दिन हमने इमेज भेज दिया, मैं झुकूंगा नहीं, बट वो दिन पैसा लगाया था, वो दिन कोई एक्शन रखा था, वो दिन का कोई रिजल्ट देखा, कितना कलेक्शन हुआ, नो, सिर्फ डायलॉग चिपकाते रहे। सी ये बंदा डायलॉग क्यों मार रहा था, क्योंकि वो हर एक जगह पर अपनी सुपर डुपर चीज को फोकस कर रहा, एफर्ट्स रख रहा हर एक चीज के ऊपर। look at the one great learning, मुझे लग रहा है this is one of the best है, इसके बाद के स्लाइड में आप देखोगे। प्रॉब्लम है ये, हमारा और उनके प्रॉब्लम क्या है, हम डायलॉग मारते थे, मैं झुकूंगा नहीं, अरे क्या नहीं झुकूंगा, अभी 2000 पॉइंट कल टूट जाएगा ना, अच्छे बजट के बाद तो निकल के भाग जाएंगे। क्यों? बेसिकली प्रॉब्लम इज दिस, हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट रखते, बट रिजल्ट के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता, नो वन इज फोकसिंग ऑन दिस। आज मेरे लास्ट सैटरडे मेरी टीम के साथ ही मेरा मीटिंग चल रहा था, मालूम है वहां पर हम लोगों ने चेक किया तो सबके एफर्ट 100 नहीं, उससे भी ऊपर है। बट सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है, नो वन इज फोकसिंग ऑन रिजल्ट, के रिजल्ट क्या है ना। पुष्पा में देख बोले वो बहुत बढ़िया एफर्ट रख रहा था, मैं ऑन दिस पॉइंट उसको रिजल्ट मिल रहा, एंड दैट इज द रीजन कि वो बार बार बोल रहा था मैं झुकूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, और इसके लिए मालूम है हमारा रिजल्ट और एफर्ट में सबसे बड़ी गलती क्या आ रही है हमारे में, मैं आपको बहुत ध्यान से टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग। यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं सबको ऐसा है कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं 9 बजे की जगह पर 8:45 को ऑफिस में आता हूँ, 6 बजे घर पे जाने की जगह पे 6:30, ऐसा सबको लग रहा है। तो दीज आर योर एफर्ट, और एफर्ट की कोई कोई जगह नहीं है, जगह है रिजल्ट की, और वो रिजल्ट पुष्पा प्रूव करता है। और ये बहुत अच्छा शाहरुख खान ने सिखाया था, अगर वो वीडियो मिल जाता है तो मैं आपको एक अच्छी सी चीज समझा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। और ये मैंने तो मेरी ऑफिस में खुद चेक किया कि मेरी ऑफिस में मेरे इतनी स्टाफ के ऊपर मैं 100% कभी भी उनको बोल ही नहीं सकता हूँ कि बॉस आपने कम काम किया। आपको अगर वीडियो मिल जाता है तो आपको दिखा देता हूँ। लो हाँ, लुक है, हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ये वीडियो बार बार देखा होगा, बट आज ये एफर्ट के सामने देखा। मैं जहां जहां भी बात करता हूँ प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम कौन सी आ रही है कि मैं डीलर को बोलता हूँ मैं कि आपने एफर्ट रखा है, वो बोलते अरे सर आप देखते तो रहोगे, मैं दोपहर को खाना भी नहीं खाता, मैं 3:30 के बाद खाना खाता। दीज आर द एफर्ट। मार्केट एफर्ट्स को इज्जत नहीं देता, मार्केट देता है किसको, रिजल्ट को। दैट इज ऑल अबाउट दैट एफर्ट और रिजल्ट के बीच का अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये रीजन से हम लोग मिस कर जाते हैं। लुक एट ये 3 मिनट का वीडियो, वॉल्यूम बढ़ा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने देखा होगा बट मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो देखना। दिस इज नॉट अबाउट ए पुष्पा, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, लुक एट दिस। अधिकतर गाइड दिस इज द प्रॉब्लम वी ऑल आर फेसिंग। और हर जगह पे हम लोग जाते हैं ना, एग्जैक्टली एफर्ट का ये अपना, अब देखो इंडिविजुअली सब लोग एफर्ट कर रहे हैं। मेरी ऑफिस में अगर मैं इंट्रोडक्शन डालता हूँ मैं, तो पहले रोशनी आएगी इंट्रोडक्शन में कि मेरा काम है लोगों के साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप, हमारे एनबीटी पार्टनर को एंगेज रखना। फिर मैं जैसे ही दूसरे को लवीना को पूछता हूँ कि आपका काम क्या है, तो भी इतनी बेस्ट एफर्ट के साथ वो भी बोलेगी कि मैं सबसे पहले आती हूँ, सबसे लेट जाती हूँ और मैं कंटेंट डेवलपमेंट की काम करती हूँ। मैं प्रियंका को जाके पूछता हूँ तो वो बोलते हैं मैं बिजनेस जब, तो नो वन इज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पर जो पूछा जाता था ना, हॉकी जो खत्म इंडिया इससे टीम, यहाँ पर भी जो लोग सुनने वाले, प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमारी रिजल्ट नहीं आ रही है, उसका एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है दिस, ये वाला प्रॉब्लम है कि हमारा एफर्ट सुपर डुपर है बट हमारे रिजल्ट नहीं है। और वो रिजल्ट का एक ही कारण है, दैट इज ऑल अबाउट ए कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन। अब किसी को भी पूछोगे वो बोलेगा मैं पीओ, दूसरे को पूछेगा मैं म्यूचुअल फंड के ऑफिस मैनेज करता हूँ, फिर तीसरे को पूछेंगे बोले ये एएमसी में जाता है, फिर ये तीसरा बंदा कौन है तो बोले वो डीलिंग संभालता है, चौथा कौन है तो बोले इंश्योरेंस मैनेज करता है।
बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि ये ऑफिस में सब लोग 100 करोड़ की एसेट है, उसको 200 करोड़ करने आए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पुष्पा एंड यू। आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यू आर फोकसिंग मोर ओनली ऑन एफर्ट, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अ रिजल्ट। आर विथ मी? से यस और नो माय डियर फ्रेंड। और बाजार में आपको कोई पूछने वाला नहीं है एफर्ट 100% रखोगे तो। 90% पीपल आर सेइंग कि सर मेरा काम देख लो। काम नहीं देखते लोग, रिजल्ट देखते। और पुष्पा जो हिट गया है, द रीजन इज कि वो जो एक एक काम कर रहा था ना, एक एक डायलॉग जो चिपका रहा था ना, उसके पीछे एक एक रिजल्ट आता। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन जो इतना हिट हो गया। आज हम लोग क्यों हिट नहीं जा रहे? क्योंकि कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टारगेट की बात करने वाला, जीतने की बात करने वाला आज हमारे पास कोई है ही। द सीरियस प्रॉब्लम इज वी ऑल आर फेसिंग अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, चलो वो चीज के लिए हम लोग चर्चा करें। मालूम ये बंदे को देखा है? कौन था, कौन है ये? किसी को याद है? पिक्चर का एक कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। किसी को भी याद है? मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो ये कौन है? उसका अच्छा सा दोस्त दिखाया जाता है, उसका अच्छा सा दोस्त दिखाया जाता है, यस, पुष्पा का फ्रेंड दिखाया जाता है। बट आप देखोगे उसका छोटा सा रोल है, बट वो कितनी अहमियत रखता है। और अहमियत क्यों रखता है कि जब भी एक फाइनल रिजल्ट के ऊपर आना है तो दोनों साथ में मिलकर काम करें। दैट इज द प्लस पॉइंट। यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्या है, हम ऑफिस में 2 जन भी काम करने वाले हैं, सिर्फ खाना खाने साथ में बैठते हैं। बाकी एक भी जगह पर आप देखोगे नहीं तो ये यहाँ पर मेहनत करेंगे, यहाँ पर मेहनत करेंगे, रिजल्ट देखने वाला कोई नहीं है। दैट इज द मोस्ट सीरियस इशू। तो जो लोग ने मूवी नहीं देखा ना, मैं कुछ वीडियो क्लिप डायलॉग जो पॉपुलर हुआ मैं आपको दिखाता हूँ तो और ज्यादा आपको मजा आएगा कि कैसे काम हो रहा है। लुक एट दिस। फेब्रुआरी महीने को तूफान ही जाना चाहिए सर। ये किसी ने वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें वॉल्यूम कम आ रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ा देना। फिर ये जो लोगों ने मूवी नहीं देखा है पुष्पा, तो पहले तो ये मत समझना कि हीरो कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर हिंदी फिल्म वाले का ऐसा लगता है कि यहाँ पर चॉकलेट ही बाबा ही चलते हैं। बट दिस इज नॉट अबाउट लुक्स, इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर स्टाइल, योर एक्शन एंड योर एटीट्यूड। लुक एट सबसे पहले अगर है तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालती, चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले, अगले हक का इतना ही है, समझा? ये बचा वो मालिक को देना, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। एक चीज समझना, ध्यान से समझना। आप जो बोल रहे हो ना कि मैं झुकूंगा नहीं, मुझे लगता है झुकना पड़ेगा बॉस। क्यों? क्योंकि सबसे पहला डायलॉग आप देख लो तो मैनेजमेंट सही नहीं है, और वहां पर अगर आप ऐसी कंपनियों में पैसा डाल रहे हो और फिर डायलॉग चिपका रहे हो कि बाजार टूटे तो झुकना नहीं, बस आपके क्लाइंट की बैंड बन जाएगी। सबसे जरूरी है कि आपने कौन से मैनेजमेंट में पैसा लगाया है। आपने पीएमएस में लिया है, आपने म्यूचुअल फंड लिया है, आपने स्टॉक, तो मैनेजमेंट क्या है, फिर आप डायलॉग चिपकाओ कि मैं झुकूंगा नहीं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही आपने गलत से पकड़ लिया तो ऐसे ऑटोमेटिकली ट्रेंड बन जाएगी। दैट इज वन मोर बिगेस्ट लर्निंग। इसके बाद मुझे लगता है सबसे बेस्ट लर्निंग कायदा वैसा है, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोचो। ये बहुत अच्छा डायलॉग है। वो बोल रहा है कि एक समय पे आप एक गोली चलाओगे और एक समय में सामने मैं 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लीजिए। एक्चुअल में मार्केट में पिछले 3 महीने से ये एफआईआई बंदूक छोड़ रही है, तकरीबन 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया, तो अभी बाजार ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो 60 कुल्हाड़ी वाले खड़े थे, सामने एक बंदूक लेके एफआईआई खड़ा है और सामने 60 कुल्हाड़ी लगे एसआईपी के होल्डर खड़े। 5 करोड़ लोग 3-3 हजार रुपये इकट्ठा करके डालते जाते हैं,
11,500 करोड़ डाल के डोमेस्टिक पावर बाजार को बजा लेते। एक्चुअल में देखोगे ना, ये सही में ये डायलॉग इसके साथ फिट हो रहा है, सही में इसके साथ फिट हो रहा है, क्लाइंट के साथ शेयर करना जैसा है। ये बार जो एफआई ने बेचा है बॉस, अब भी आज की तारीख में बाजार 50,000 के नीचे होना चाहिए, जो हिसाब से एफआई ने माल बेचा है। बट आज भी बाजार आपका 59,000 के ऊपर है। उसका रीजन है कि वो 60 लोग, वो बोलते हैं 60 लोग कुहाड़ी लेके खड़े हैं, ऐसे सामने आप देखो तो 100% छोटे छोटे हमारे जो एसआईपी के शेयर होल्डर है, एसआईपी वाले, तो बस ध्यान से सुनो, चलो बाकी से क्वेश्चन मजा आ जाएगा। कायदा वैसा है, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। ये डायलॉग भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है चीज को। ये जो अभी अभी आपने देखा ना, वो डायलॉग, जो लोग ने मूवी नहीं देखा है वो शायद कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। पर ये डायलॉग भी नहीं था, बेस्ट लर्निंग क्या है। और मुझे लगता है ये तो हमारे जो भी एमबीडी पार्टनर भी सुन रहे हैं, आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग कोई एक्शन आए, अल्ट्रा एक्शन आई क्लाइंट को मिलने जाते हैं, ये फील नर्वस, या तो फिर कोई नया स्टाफ है, अभी अभी ऑफिस में 2 महीने ही हुआ है, और वो कोई क्लाइंट को मिलने जाता है, वो अपने अंदर एक नर्वसनेस आती है। एग्जैक्टली अगर ये मूवी का सीन देखोगे ना, तो ये जिसके साथ वो जो बात कर रहा था, बात किया ही नहीं, कुछ स्टाइल दिख रही थी, वो वहां का सबसे वो उनका जो ड्रॉन का जो चैनल होता है, उसका जो टॉप का जो बंदा था ना, ये टॉप का बंदा है, और उसको पहली बार तो उसका मिल रहा। लुक एट द स्टाइल, लुक एट द एटीट्यूड, एक भी वर्ड नहीं बोला। See, the most important thing in result का आपको 50 लाख का पीएमएस 2 करोड़ का, मार्केट में 2 करोड़ का चेक अवेलेबल है, 5 करोड़ का चेक अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज हमारी उठाने की ताकत नहीं। हम सब डायलॉग चिपका देते, झुकूंगा नहीं। अरे भाई, चेक के लिए तेरे पास झुकने से भी ज्यादा अकड़ होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। आप जो भी आपको मालूम प्रॉब्लम क्या है? हम सब जब भी क्लाइंट को भी कॉल करते हैं ना, 5,000 की एसआईपी के लिए भी कॉल करते हैं ना, तो भी हमारे मन में एक सबसे बड़ा डाउट होता है, इसको लॉस लगेगा तो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और पुष्पा में ये डाउट ही नहीं है। पूरा मूवी देखोगे, पूरा मूवी देखोगे, बिलीव मी, उसको एक सेकंड एक भी बार कहीं पर डाउट ही नहीं। एंड प्रॉब्लम इन माई बिजनेस इज, यहाँ पर हर एक जगह 25 लाख का चेक, ना 25 लाख का चेक इज नॉट ए बिग डील। आज बड़े बड़े सिटी में 3, 4, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है। 25 लाख का चेक भी जब डालते हैं ना, तो भी सोचते हैं ये स्टॉक खरीदू, ये म्यूचुअल फंड खरीदू, थोड़ा डेट में रखू, थोड़ा एस्टिमेट। सी, lack of confidence, that is the biggest problem. Problem is not about the financial planning. उसको financial planning नाम से हमने छोड़ लिया, but that is the problem. The problem is हम लोग convince नहीं हो रहे, हमारा एटीट्यूड में। और ये क्लाइंट है ना, समझ जाए, ये क्लाइंट को मालूम पड़ जाता है, बिकॉज यहाँ पर 25 लाख डालने जैसा नहीं है, यहाँ पर पहले 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आज पूरा पुष्पा मूवी देखोगे तो उसको कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा, उसको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। आगे तो इवन चलो दूसरा वाला भी देखो, जब वो मिलने, लुक एट द एटीट्यूड। मुझे लगता है दिस फिल्म इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, दिस फिल्म इज ऑल अबाउट एक्शन, टाइमली एक्शन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस फिल्म इज ऑल अबाउट द रिजल्ट। अब देखो ये बताओ कि डायलॉग है, मेरे को जाने के इसलिए मैं नहीं गया, मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को समझा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पुष्पा नाम समझे है, फ्लावर समझा क्या? Flower need fire. See, the most important thing in a business, in a sales, or if below demand for that show,
कि उनका काम है फिल्म को बेचना, उनका काम है एंटरटेनमेंट को बेचना, हमारा काम है बाजार को बेचना। इतने बेहतरीन बजट के बाद भी, और अभी मालूम है, अभी अभी मेरी कौन सा आने वाला है, अभी बजट गया ना, अभी नया है, अभी यूपी में क्या लगता है, योगी जी आगे तो अगर कोई गड़बड़ी वाली, अरे ये कब तक ये ऐसे ही हम लोग जिंदा रहेंगे क्या हमारे अंदर। और फिर डायलॉग नहीं तो अभी डायलॉग मारना बनता है। मैं सबका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता हूँ आपका, आप लोगों का, मैं कहीं पे भी झुकने का नहीं। अरे क्या झुकने का, पहले पैसा डाला, एक्शन किया, एफर्ट के ऊपर रखा, देन इट्स ऑल अबाउट झुकने का नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सबसे पहले अपने अंदर का जो डर है, और ये गलत डर है, और गलत डर को हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ से जोड़ दिया। आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। ये तो ये जो लास्ट वाला डायलॉग लगा है, उसमें सबसे बेस्ट जो चीज लगी है कि एक मजदूर से लेके पूरी पलटन का लीडर बनने तक का सफर जो मैंने पूरा किया। सी आप बीच में देखो कितनी सारी हर्डलें आ रही है, और मोस्ट मुझे एक सीन उनका बहुत अच्छा लगा था, एफर्ट प्लस रिजल्ट। जो लोगों ने मूवी देखा उसको याद भी होगा, एक बार उन्होंने जहां पर ये लकड़ियां छुपा के रखी थी, लकड़ियों का स्मगलिंग है बेसिकली, तो वो जो छुपा के रखी थी, और वो बहुत कॉस्टलीस्ट माल पड़ा था एक जगह पर, और अचानक पुलिस को मालूम पड़ गया, पुलिस की रेड होने वाली थी बेस्ट। और वही समय में उसका जो मेन डॉन है ना, वो पुष्पा को कॉल करता है कि बहुत आधे घंटे माल हटाइए आपसे। नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यूज इतने सारे लकड़े कहां फेंकने जाएंगे ऑन दी स्पॉट। व्हाट दे डिड, उन्होंने पूरा का पूरा लकड़ी जो बाजू में नदी थी उसमें बोला कि सब नदी में फेंके दो, यानी जितनी भी उनके पास थी वो सब वुड इस अंदर उन्होंने नदी में डाल दिया। और जब उसका जो दोस्त था उसको उसने बैग में पैसा दिया और पैसा देके उसको भगाया। अभी बाइक भाग रहा है, एक साइड पुलिस आ रही है, एक साइड वो बाइक के ऊपर उसका जो दोस्त था वो भाग रहा है, और एक साथ वो जितनी भी लकड़ी थी वो कहां पर नदी में डाले जा रहे हैं वन वे। ना चला हमें लगा कि क्या रहा है, और फाइनली थोड़ी देर के बाद मूवी में दिखता है तो जो पानी बह रहा था उससे थोड़ी आगे वो डैम था, नदी के ऊपर डैम था। वो जो उसका दोस्त भाग रहा था, वो दोस्त भागते भागते जाके जो डैम का मैनेजर था उसको पैसा दिया और उसको बोला अभी का भी डैम का पानी बच गया, और ऑन दी स्पॉट जाके वहां पर उसने एक डैम बंद कर दिया। जो भी उसका वुड जो था चंदन के, वो वहां पर आके पूरा रुक गया, और पूरा जब पुलिस ने रेड किया वहां पर कुछ नहीं था, और पूरा का पूरा माल वहां पर था। दिस इज कॉल्ड ए टाइमली एक्शन। ना ये टाइमली एक्शन के साथ दो चीज ध्यान में रखना, क्लाइंट को भी ये चीज समझाऊं कि अगर वो चलो बैंक को दिया वो ऑन दी स्पॉट जाके आपका वहां पे डैम के मैनेजर के साथ बात करना, डैम को बंद कर देना। सेम वे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी एडवाइजर की जरूरत आपको कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी। क्लाइंट को ये भी चीज समझानी पड़ेगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग टाइमली एक्शन लेना। मुझे कोई पूछता नहीं एडवाइजर की जरूरत क्या है, एक ही समय कोई 10 साल के रिलेशन में एक 5 मिनट आएगा बस, दैट्स इट, बाकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 10 साल में एक 5 मिनट ऐसा आएगा ना कि जिसमें 10 साल जो आप एडवाइजर के साथ जुड़ो ना उसके पैसा वसूल, दैट इज द रूल। और ये रूल ये मूवी सब सिखा रही है कि आप जब कन्विंस करते हो, जितने भी आपके अंदर कैपेसिटी होता है, आपके अंदर जितनी भी ताकत होती है, but the most important learning is all about it, आपको कोई ना कोई सुपर डुपर सपोर्ट करने वाला मिलता है। तो समराइज द एंटायर, जो भी कुछ आप सुन रहे हो, माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि जिसका रिजल्ट दिखता है वही जीतता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आज की लास्ट स्लाइड है आज का प्रेजेंटेशन का, तो उसका बेस्ट लर्निंग क्या हुआ, उसका बेस्ट लर्निंग ये हुआ क्या बजट कितना भी अच्छा है,
अगले 5 दिन में अगर आप 1 2 5 करोड़ लेकर नहीं आते हो तो आपकी जिंदगी में पुष्पा बनने के सपने छोड़ दो। मैं झुकता नहीं हूँ डायलॉग वाले फॉरवर्ड करना भी बंद कर दो। आपके एफर्ट्स, मैंने तो पूरा दिन बजट देखा था। आज अभी एक स्टाफ मेरा लेट खाना खा रहा था तो मैंने पूछा, बोले साहब मैंने अभी आज पूरा बजट देखा। भाई बजट देखेगा कोई वैल्यू नहीं। बजट देखने के बाद अगले 2 दिन में 5 करोड़ का चेक नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए पुष्पा नाम की कुछ चीज है। पुष्पा इस नाम नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट ए टाइमली एक्शन। और वो भी टाइमली एक्शन कौन सी? एनी सिचुएशन, एनी टाइम, एनीवेयर। अब देखो 100% ये है और कोई चीज ही नहीं बची। और मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छा एक लुक एट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ तो आपको मजा आ जाएगा। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग थिंग। ये क्लाइंट, ये बिजनेस क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्लाइड देख लो आप। हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो अभी अभी मैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 3 4 दिन पहले देख रहा था, वहां पर ये अमेरिका का एडवाइजर बोल रहा था कि ये धंधे में दिस इज द फाइनेंशियल स्किल, इतना फाइनेंशियल स्किल है। और बाकी तो रियल वाला है, दैट इज ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज पीपल मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज करना, इन्वेस्टर की बिहेवियर को मैनेज करना, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस। यानी अभी क्या आज का बजट अच्छा आया तो सबको ये स्टाइल दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ये अब लोगों ने ट्राई कर लिया, नहीं कर दिया। ऐसे वो पुष्पा वाला ऐसा वाला जो स्टाइल है ना, आज का बजट ऐसा है ना, मुझे लगता है आगे लोग खाते भी ऐसे ही जाएंगे पुष्पा जैसे। तो प्रॉब्लम क्या है? चेक लिया, आज घर पे जाके बीवी बच्चे को बोले कि बजट सुपर डुपर है, कल भी पेपर और न्यूज पेपर भी पढ़े, अरे सुपर बजट। चेक लिया का 25 लाख का, चेक उठाएगा 2 करोड़ का। एफर्ट्स में रिजल्ट मांगता है। पुष्पा उसके साथ ही रहता है कि जिसके साथ वो माल बेचे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जब तक आप नहीं बेचोगे ना, मुझे तो लगता है कि आप कामयाबी की ओर नहीं जा पाओगे। द लर्निंग इज सिंपल, द लर्निंग इज सिंपल। तो भगवान ने सबको, और आपके ऑफिस में जितने भी लोग, किसी का हाथ में बंदूक रखा है, किसी के हाथ में खिलाड़ी रखी है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मेरे टीम मेंबर सुन रहे अक्रॉस इंडिया, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपकी प्रोफाइल के साथ आपका स्किल ऐड करें। बस ये अगर आपने कर लिया ना तो आप पुष्पा बनने के लायक 100%। फिर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि मार्च महीने तक मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस का काम करना है, मैं झुकूंगा नहीं। यू कैन डेफिनेटली डू इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप पक्का कर पाओगे। सिर्फ आपको आपकी स्किल के ऊपर फोकस करना है। आपके रिजल्ट में रिपीटेडली एक वर्ड आया, मैंने जो सीखा, मैंने पर्सनली मूवी देखा और वापस देखने ही वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आजकल में जब भी टाइम मिलेगा 100% में वापस ये मूवी देखूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बार बार देखना है, नॉट अबाउट बार बार देखने से, तो मुझे लगता है कि वहां से मुझे लर्निंग मिल रहा है। और जो लर्निंग मिल रहा है वो कौन से वाले सबसे ज्यादा मिल रहा है? लर्निंग जो सबसे ज्यादा मिल रहा है दैट इज ऑल अबाउट कि वहां से एक पावर आती है अंदर बिजनेस करने की, ऑफिस में जाने की। जब भी हम लोग एक बार देखते हैं तो लगता है कि नहीं, दिस इज द रियल गेम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और यही चीज होती है, दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। तो आप कल से जो भी काम करो, मैं काम करता हूं ऐसा प्लीज मत बोलना। क्या बोलना? मेरा रिजल्ट क्या, मैं टीम में रहकर क्या काम करता हूं मैं, वो जरूर देखना। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बाकी ये साल का जो बजट आज का आया है, ये बजट 100% आपको पुष्पा बनने में मदद 100% कर लेगा। फाइनली लुक एट दिस सॉन्ग एंड बाय बाय फॉर द डे। This is for the February month. February is a month of a budget. February is the month of Valentine and that is the reason हम लोग ये महीने को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे को एक प्रेम, एक मोहब्बत, इन्वेस्टमेंट, एक मोहब्बत करके हम सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो कि जब ये स्टाइल किया होगा तब तो मालूम होगा कि पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर पागल होगी। आप कुछ करने की कोशिश तो करो। आपको लगता है कि मैं करूं उससे पहले लोग पागल हो जाए।
See, आपकी डिमांड बढ़ाने के लिए आपको कोई एक्शन, मे बी ऐसी हजारों स्टाइल आई होगी जिसने देखा भी नहीं है, पर आज ये स्टाइल, कोई कपड़े देखो, कोई टाइट टी शर्ट नहीं पहना है, कोई फैशनेबल कुछ नहीं पहना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर ऑफ स्टेप। अब कोई भी कदम उठाना तो सीखो मेरे दोस्तों, कल उठ के पहले कदम उठाओ, झुकना नहीं झुकना, दैट इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग कदम नहीं उठाने की कोशिश करते, एक प्रोडक्ट भी बेचने या साइट भी बेचने का कदम नहीं उठाया, एक डीमैट अकाउंट खोलने का कदम नहीं उठाया, एक 50 लाख का कदम नहीं उठाया। हम लोग एक इंश्योरेंस